एक जूते चाटने वाले, दूसरे जूते खाने वाले और तीसरे जूते मारने वाले। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की पार्टी अब लोकतंत्र में वोट की जगह जूते की बात करेगी? क्या यह बयान सिर्फ एक नेता की बदजुबानी है या फिर ध्रुवीकरण का कोई नया फॉर्मूला है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। AIMIM नेता के बिगड़े बोल, मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। सुना आपने, ये है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मध्य प्रदेश के नेता तौकीर निजामी। माइक सामने था, जनता की भीड़ थी। भीड़ को देख जोश भरपूर था। जोश जोश में ऐसा बोल गए जिसकी निंदा चारों ओर हो रही है। तौकीर निजामी ने कहा कि मुसलमान 3 तरह के होते हैं। एक मुसलमान वह है जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है और वह कांग्रेस में मिलता है। दूसरा मुसलमान वह है जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है और वह भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। तीसरा मुसलमान वह है जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है और वह AIMIM की मजलिस में मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों के साथ गुलामी करवाई गई। कांग्रेस मुसलमानों से झंडे लगवाती है और दरी बिछवाती है। बयान पर विवाद बढ़ा तो तौकीर निजामी ने सफाई दी। निजामी ने कहा कि उनके शब्दों का इस्तेमाल प्रतीकात्मक था। उनका उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज को उन पार्टियों की गुलामी से मुक्त कराना था जो उनका सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। उनका बयान हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश है। मुसलमान अब जाग जाएं। कांग्रेस ने मुसलमानों से 100% वोट लिया, लेकिन केवल 2 सीटें दी। मुसलमानों से अपील है कि वे जूते चाटने वाले और जूते खाने वाले मत बने और सड़क पर आएं। तौकीर निजामी के बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया है। कहा है कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे बयान शांति के टापू मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। वहीं कांग्रेस ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया। कहा कि AIMIM के नेता बयान वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुस्लिमों की 3 कैटेगरी बनाने वाले तौकीर निजामी कौन होते हैं? सवाल यह है, इसका जवाब तलाशेंगे। साथ ही सवाल यह भी कि क्या तौकीर निजामी मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं? इसका भी जवाब तलाशेंगे। क्या तौकीर निजामी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं? यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जूता मार और जूता चाट वाला तमगा क्यों दिया गया, यह भी समझेंगे। शांति के टापू मध्य प्रदेश को अशांत करने की साजिश की जा रही है क्या? मूल सवाल यह भी है, इसका जवाब भी हम तलाशेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। प्रकाश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल मलिक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। तौकीर निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं AIMIM के और उनके बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। निजामी साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आपके इस बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश कहें, इसको हिंसा के लिए भड़काने वाला बयान कहें या फिर बदजुबानी कहें, क्या कहें? देखिए, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस मुल्क में मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, मेरा एक्चुअली क्या पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया है। अगर वो पूरा वीडियो दिखाया गया होता तो शायद आज ये बात लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाती
कि मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है जो लोग बरसों से झंडे लगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको उनका हक अधिकार नहीं दे रही है, सिर्फ उनको यूज कर रही है। मैंने उनके लिए कहा था, और मैंने उन बीजेपी के लोगों के लिए भी कहा था कि जहां दुत्कार कर भगाया जाता है मुस्लिम समाज के लोगों को, और सबसे बड़ी बात की लिंचिंग हो रही है, बीजेपी हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें और इबादत गाहों पर वो नजर गड़ा के रखी हुई है। आए दिन हमको रोडों पे मारा जा रहा है। मैंने उन लोगों के लिए मुझे अभी बीजेपी कांग्रेस पर नहीं जाना है निजामी साहब, मुझे भी बीजेपी कांग्रेस पर जाना ही नहीं। वन सेकंड निजामी साहब, वन सेकंड निजामी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे अभी बीजेपी कांग्रेस पर जाना ही नहीं है। आप ही की पार्टी की तरफ से आपके बयान का विरोध हो रहा है। आसिम वकार जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल किया है आपसे कि आप ये बताइए कि 2014 से पहले आपके वालिद किस पार्टी में थे, किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे? 2014 से पहले आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे? और अगर आप किसी और पार्टी का समर्थन कर रहे थे तो आपकी क्या बिरादरी है, वो जानना चाहते हैं। उनका ये सवाल है कि माफ कीजिएगा, मैं माफी के साथ उनकी बात को कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने पूछा है कि जूते खाने वाले हैं, जूते चाटने वाले हैं, जूते मारने वाले हैं, कौन सी कौम के हैं? देखिए, मैं आसिम वकार साहब हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के। मैं वो क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो अरे क्यों नहीं जाना चाहते? आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि 2014 से पहले आपकी कौम कौन सी थी? मुस्लिम समाज के लोगों ने के लिए कहा है, जो मुस्लिम समाज के लोग वहां पर बैठकर पूरे आजादी से लेकर अभी तक झंडे दरी वो बिछा रहे हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता, ना हक अधिकार मिलते हैं। उन जैसे लोगों के लिए हमने इस बात के लिए कहा है। आपका शब्दों का चयन ठीक था निजामी साहब? आप मानते हैं कि आपके शब्दों का चयन ठीक था? आवाज नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं दोहरा देता हूं। आप ये मानते हैं कि उदाहरण देते वक्त आपके शब्दों का चयन ठीक था? जूते मारने वाले जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आप उसे ठीक मानते हैं? देखिए, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे कि आप देखिए ना कि वो लोग कौन हैं जो कांग्रेस के मुस्लिम समाज के लोग जो वहां जूते मतलब बातों से जूते चाटने का काम कर रहे हैं। नहीं, उस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पर ये बातों को गोल-मोल मत घुमाइए। आप ये कह रहे हैं कि आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं। आपने जूते मारने वाले जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप ठीक मानते हैं, उसको सही मानते हैं, या स्लिप ऑफ टंग था? क्या था वो? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा आधा दिखाया जा रहा है, आधा जो वीडियो है उसमें मैं आधे घंटे का वीडियो है, मैंने पूरे वीडियो में लगभग आप पूरे वीडियो को संदर्भ सहित व्याख्या उसके बताना चाहते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना। मैं फिर आपसे एकदम सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिएगा। क्या जूते मारने की जगह पे आप किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आप शब्दों के चयन को ठीक मानते हैं? मैंने आपसे कहा, चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि आप देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये शाहनवाज हुसैन है, ये उन्हीं ने ट्वीट किया है। ये देखिए, ये शाहनवाज हुसैन साहब हैं, ये इंदौर में आए हुए थे, और इंदौर में जो अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष हैं शेख असलम, उनके आवास पर बैठे हुए हैं, और वहां पे शेख अलीम साहब, ये देखिए शेख अलीम जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो वहां बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उनको बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जवाब दे मुझे कि बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप इस पोस्टर के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं निजामी साहब? निजामी साहब, इस पोस्टर के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं? चलिए मैं आपके लिए सवाल को और आसान कर देता हूं। 1 सेकेंड निजामी साहब, मैं आपके लिए सवाल को और आसान कर देता हूं, और मैं आपके लिए सवाल को और आसान कर देता हूं और उसकी एक बड़ी पिक्चर आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है 2004 से लेकर 2012 तक ओवैसी साहब ने कांग्रेस पार्टी को यूपीए सरकार को समर्थन दे रखा था, ये तो आपको मालूम होगा। आपके पार्टी के जो प्रमुख है ओवैसी साहब, उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रखा था। एग्री करेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, पहले बताइए, ओवैसी साहब ने 2004 से लेकर 2012 तक यूपीए सरकार को समर्थन दिया था या नहीं? मेरे पास तक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है,
मैं और सदे हुए शब्दों में और सुरीली आवाज में आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आपके पार्टी के प्रमुख ओवैसी साहब, उन्होंने यूपीए सरकार को समर्थन दिया था या नहीं 2004 से लेकर 2012 तक, हाँ या ना? देखिए, वो हमारे सर्वोपरि है। तो आपके सर्वोपरि क्या कर रहे थे उस वक्त? तो फिर आपके सर्वोपरि उस वक्त कांग्रेस के साथ क्या कर रहे थे? माफ कीजिएगा, मैं आपके शब्दों में आपसे सवाल करूंगा। उस वक्त तो जूते चाट रहे थे, जूते खा रहे थे, जूते मार रहे थे, क्या कर रहे थे वो? टिप्पणी करने वाले। लेकिन देश में जो ताजा घटनाएं घट रही हैं, लिंचिंग हो रही है, लोगों को अरे मारा जा नहीं, रहा है, आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं। मैं सवाल पर बरकरार हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पार्टी के प्रमुख ओवैसी साहब कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे, उस वक्त जूते चाट रहे थे, खा रहे थे, मार रहे थे, क्या कर रहे थे वो? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अमित जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुप्रीमो हैं। वो अच्छा, वो कुछ भी करे, फैसला ले सकते हैं, वो कुछ भी करे, उनका चलेगा। और बाकी मुसलमान अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो जूते चाट रहे हैं, अगर वो भाजपा में है तो जूते खा रहे हैं। ले सकते हैं, वो हमारे सर आंखों पे है फैसला। लेकिन मैंने अभी ये पूछा कि ये शेख हलीम जो कांग्रेस के हैं, जो अल्पसंख्यक के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। वो आपके मुखिया हैं, वो आपके मुखिया हैं, वो कुछ करें, वो आपके मुखिया हैं, वो कुछ भी करें, वो कांग्रेस पार्टी के जूते चाटें, जूते खाएं, जूते मारे, चलेगा। लेकिन कोई और मुसलमान अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देता है तो जूते चाट रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैंने अभी कहा तो फिर वही तो पूछा कि मैंने कि रिश्ता कौन सा क्या कहलाता है, उसी रिश्ते के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2004 से लेकर 2012 तक ओवैसी साहब का कांग्रेस पार्टी से रिश्ता क्या कहलाता था, वही तो मैंने आपसे पूछा। बैठे हुए हैं, मैं सीधा बता रहा हूं आपके, नहीं सीधा नहीं बोल रहे, सीधा नहीं बोल रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी आलाकमान जब आपसे सवाल करेंगे तब आप सीधा जवाब देंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, आपने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, आपने उसको मुश्किल में डाल दिया है। बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सत्येंद्र जैन साहब, क्या है ये, मतलब क्या आप लोगों की पार्टी में सही तरीके से सहभागिता नहीं मिल पा रही है, शेयर नहीं मिल पा रहा है, मुसलमानों को उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको पद नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर सिर्फ हमारे साथ आ जाएं? मैं वो कह रहा हूं, ये समस्त मुसलमान बंधुओं का अपमान है, जो भारतीय मुस्लिम है सभी का अपमान है। क्या भारतीय मुस्लिम जूते से तुलना कर रहे हैं? धिक्कार है इनको। ये हमारे जो भारत की जो जनता है, देव रूपी जनता, चाहे वो कोई हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय से आती है, वह सब हमारे लिए हमारे भारतीय हैं और ये सब भारतीयों का अपमान है और मुसलमानों का अपमान है। और ये देखिए निकृष्ट सोच है, ये जो मुसलमानों की जूतों से तुलना करती है। और वही बात ओवैसी जी कहते हैं, ओवैसी जी की बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है कि जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वहां पर मुसलमान दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं। हमारे को तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एपीजे कलाम साहब जो हमें राष्ट्रपति बने, हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, और अनेक अवसरों पर हमने जो मुस्लिम बंधुओं को आगे बढ़ाया। हमारे मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल साहब हमारे साथी है हमारे, तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वक्फ के अंदर। अगर हमने हमारी माताओं बहनों का 3 तलाक नहीं दे रहे मुसलमान बहनों, क्या आप सही अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे सत्येंद्र जैन जी? इस वजह से निजामी जैसे लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे बयान देने का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है और सभी के लिए आगे बढ़ाया जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं। अगर हमने मकान दिए हैं, अगर हमने घर दिए हैं, तो ये नहीं दिया कि हिंदुओं को दे दिए, कि जैनों को ही दे दिए, कि हमारे ईसाइयों को दे दिए, कि सिखों को दे दिए। जो पात्र व्यक्ति रहे हमने उन सभी के लिए घर दिए। और लाडली बहना है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यह बयान जो है आग लगाने वाला है, मुसलमानों को जूते से तोलना है सर। योजनाओं का लाभ देने में, प्रतिनिधित्व देने में, दोनों में अंतर है। मैं एक बार प्रकाश द्विवेदी सर को चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद फिर से आपके पास आऊंगा। प्रकाश द्विवेदी सर, क्या है? बिल्कुल हमारे यहाँ लाभ भी दिया गया, सनवर पटेल जी जैसे। ठीक है सर, वो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वो लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो सर कोई भी सरकार हो लाभ तो देगी सभी योजनाओं का। प्रकाश द्विवेदी जी, क्या है, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है सर? ये मुसलमानों के वोट को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर निजामी साहब को लेकर एक और बात सामने आई है कि वो अपने लिए चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस वजह से बयान दे रहे हैं? हर भारतीय का अधिकार। प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। देखिए, जो भी बयान आया है ये मजलिस की तरफ से,
उनके नेता ने बयान दिया है, निश्चित तौर पर इस बयान की निंदा की जानी चाहिए और मध्य प्रदेश की राजनीति को जो समझने वाले हैं वो समझेंगे। और तौफीक साहब को भी इस बात की जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय अगर हम स्थानीय निकायों की बात करें तो बड़ी संख्या में लगभग 90 से ज्यादा पार्षद मुस्लिम हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी 450 लोगों को टिकट दिया था और लगभग मेरे ख्याल से 300 पार्षद वहां भी मुस्लिम उपस्थित होंगे। और पंचायतों में हो, सरपंच हो, बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और इसके अलावा जो समाज जीवन है मध्य प्रदेश का, वो हमेशा से उसमें मुस्लिमों का स्थान रहा है। वो चाहे कोई सी भी हमारे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुसलमानों को के लोग हैं, आगे आए हुए हैं। साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, सब में बड़े। इसलिए ये एक बात कहना कि भारतीय मुसलमान जो है वो मुख्य धारा से अलग है, मुख्य धारा में नहीं है, या भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ये एक अनुपातिक हो सकती है क्योंकि जनसंख्या भी एक अपना अनुपात होती है और लोकतंत्र में बहुमत, चुनाव जीतना और चुनाव जो जीत सकता हो, ये कई सारे कारणों से राजनीतिक दल अपने टिकटों का वितरण करते हैं। और उसके बाद सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए आप देखेंगे अनेक जगह बड़े मुस्लिम लीडर हैं। मैं जिस शहर से आता हूं, मैं जिस शहर में बैठा हूं उज्जैन में, उसमें महाकालेश्वर मंदिर है और वो जिस हिस्से में मंदिर का जो स्थान है वो उज्जैन उत्तर विधानसभा है, उससे 2 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। मैं बताना चाहता हूं तौफीक साहब को, मौलाना मसूद अहमद और जो हमारे जज रहे एजी कुरैशी साहब, वो वहां से 2 विधायक रहे हैं। तो ये ऐसा कभी कोई धारणा रही नहीं है कि कोई किसी को चुना जाता रहा है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना है तो उसको वो मुसलमान है इसलिए नहीं दिया जाएगा। पीछे की मंशा क्या समझ पा रहे हैं सर आप? ये निजामी साहब का व्यक्तिगत बयान है अपने हित के लिए, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि भोपाल की नरेला सीट से तैयारी कर रहे हैं इसलिए अपने लिए माहौल तैयार करना चाहते हैं, या फिर ये पार्टी की लाइन हो सकती है? ये क्या है? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा। और मैं समझता हूं कि जो समझदार मुस्लिम वर्ग है, जो इस समय पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है, जो राजनीति को समझने वाला मुस्लिम वर्ग है, वो उनके बयान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और उनकी नेतृत्व को भी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तौकीर निजामी साहब, क्या है अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इस वजह से आपने बयान दिया? माफ कीजिएगा, मैंने आपके बयान को 3-4 बार कोट किया और मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन शब्दों को जब बोलते हुए हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए कि कानों को सुनते हुए कितना बुरा लग रहा होगा। और आप कितनी आसानी से पूरी मुस्लिम कौम को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ वरना मैं तुमको इस वाली कैटेगरी में डाल दूंगा। मतलब आप सोचिए, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं कि हमारे साथ हो तो ठीक है, हमारे साथ नहीं हो तो तुम या तो खाते हो या तो तुम चाटते हो। मतलब सुनने में भी अजीब सा लग रहा है और आपको बोलने में अजीब सा लगा है, नहीं अब पता नहीं, आप बता सकते हैं। देखिए अमित शुक्ला जी, मैंने निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहा, जंग आजादी से लेकर अभी तक ज्यादातर देश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। 2014 के बाद भारत में भाजपा की सरकार आई है। मैंने बार बार वही पूछा है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, जो कांग्रेस ने हमको हमेशा हमारे वोटों को तो लिया, लेकिन हमें कभी भी हमें शिक्षा का अधिकार हमको नहीं दिया गया, रोजगार हमें नहीं दिए गए, ना हमें नेता बनने का अवसर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए भाजपा तो खुली हुई हमारी दुश्मन है, दिखती है, हमें पूरी तरह से दिख रही है, जिस तरह लिंचिंग करते हुए मारे जा रहे हैं, जिस तरह का बुलडोजर लेकर जिन घरों की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं घरों पर बुलडोजर लेकर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। आपको मालूम है ना मौलाना आजाद क्या थे? इन्हीं की मस्जिदें, मौलाना आजाद क्या थे आपको मालूम है ना? उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे ना मौलाना आजाद। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। निजामी साहब, आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं दिया गया, आपको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मौलाना आजाद साहब क्या थे? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी कांग्रेस में लोग रहे, अगर मौलाना साहब हमारे इतने ही हितैषी थे तो फिर मतलब अपनी कौम के हितैषी सिर्फ आप हैं, अपनी कौम के हितैषी सिर्फ आप हैं और बाकी जितने मुसलमान उच्च पदों पर रहे वो आपकी कौम के हितैषी नहीं रहे। आज ये देन है अब्दुल कलाम साहब को आप मुसलमान कौम का हितैषी नहीं मानते, नौकरियों हम रह गए, आप कलाम साहब को मुस्लिम समुदाय का हितैषी नहीं मानते हैं। निजामी साहब यही कह रहे हैं, उसी को 100% वोट किया है। निजामी साहब, आप जो कह रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, उसका आकलन कर पा रहे हैं, स्वतः आप आकलन कर पा रहे नहीं कि आप जो बयान दे रहे हैं, आप लेफ्ट राइट इधर उधर चले जा रहे हैं। कलाम साहब क्या थे? राष्ट्रपति थे, मुसलमान कौम के हितैषी थे या नहीं थे? आजाद साहब क्या थे? शिक्षा मंत्री थे या नहीं थे हितैषी वो मुसलमान कौम के? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, जिन लोगों ने नींव रखी वो हितैषी थे या नहीं थे? पूरे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कहा, ये बयान उनके लिए नहीं है। मैंने कहा कि आधे घंटे से ज्यादा की तकरीर है वो,
पूरी नहीं दिखाई जा रही, पास आ रहा कुछ दिखाया जा रहा है उसके। सतीश जी, लेकिन मैं फिर वही बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरे मुस्लिम समाज को नहीं, जो भाजपा और कांग्रेस में और सेकुलर अंदलों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बात तो वही हो गई ना निजामी साहब, बात तो वही, आप जो कह रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बात तो वही, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ है वो ठीक है, जो आपके साथ नहीं है वो यही है। कौन थे वो मुस्लिम समाज के सांसद जो बोलते नजर आ रहे थे? अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ठंडा पानी पी लीजिए, सांस ले लीजिए। निजामी साहब एक सेकंड निजामी साहब, हमने आपको एक मंच दिया है, हमने आपको एक मंच दिया है ताकि आप आकलन कर लीजिए अपने बयान का कि आपने सही कहा या गलत कहा। आप सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, और अगर आपको लगता है कि गलती से आपने वो बयान दे दिया, स्लिप ऑफ टंग था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप यहां इस प्लेटफॉर्म से माफी मांग सकते हैं। मुसलमान बिरादरी से, उस कौम से आप माफी मांग सकते हैं, उन तमाम लोगों से जिनको लग रहा है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। अमित जी, एक तो पहली बात तो पूरी बात सुन लीजिए। मैंने जो बयान दिया, मैं अपने बयान पे अभी भी अडिग हूँ। अच्छा, मैंने जो बयान दिया, मेरे बयान को आधा दिखाया जा रहा है। और पानी तो हम लोग पिलाने के लिए आए हैं, पानी हम पीते नहीं है, हम पानी पिलाने के लिए आए हैं। और गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ मुसलमान है, सत्येंद्र जैन साहब क्या है, ये खाली निंदा ही करते रहेंगे या फिर जो पानी पिलाने आए हैं, जो जूता मारने आए हैं, जो माहौल बिगाड़ने आए हैं, जो हिंसा भड़काने आए हैं, उन पर कार्रवाई भी करेंगे? देखिए मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर निसंदेह, मध्य प्रदेश शांति का टापू और मध्य प्रदेश ऐसा हमारा प्रदेश है। ये संस्कृति हमारी है कि जिस प्रकार से दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सारे भारत के लोग रहते हैं, वो भी दूध के अंदर जैसे शक्कर घुलती है वैसे ही सब मिठास दे रहे हैं। अब भैया आप अपने समय बोलिएगा, आप बोल रहे थे ना, कोई हमने बोला अभी आपको, हमने अभी आपको बोला, जवाब दिया, आप अपने समय बोलिएगा। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी और ये देखिए, और समाजवादी पार्टी कहां गई, अब उसके बारे में क्या राय है? समाजवादी पार्टी भी अपने आप को नवाजवादी पार्टी मानती है, स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है। और जो कांग्रेस के साथ में इनका गठबंधन रहा, वो असदुद्दीन ओवैसी जी 2004 से 2012 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ रहे हैं। तो ये कांग्रेस और ये सब आपस के ही बी टीम ए टीम है, और कहें कि ये सब मौसेरे भाई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, ये सब के सब मौसेरे भाई हैं, मैं बता दूं आपको। और दूसरी बात, इनके लिए तो 2 लाइन बहुत अच्छी हैं, ये कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये वो कौम है, एक कौम को तोड़ते हैं। आज मुसलमान कौम को गाली दे रहे हैं, जूतों से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान कौम को। ये सारे मुसलमानों का अपमान है, भारत के सारे भारतीय मुसलमानों का अपमान है। हमने तो पसमानदा भाइयों की चिंता की है मुसलमानों के अंदर, हमने मुसलमान बहनों के लिए चिंता की है, हमने 3 तलाक से उनको निजात दिलाई है। और जो मुनव्वर राणा जैसे थे, उनकी बेटी भी, आज वो नहीं है लेकिन उनकी बेटी भी 3 तलाक से परेशान हो रही थी, उनको भी उसी कानून से लाभ मिल रहा है। उन्होंने पहले विरोध किया था, मैं लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। हमने अनेक कार्य किए, कांग्रेस, AIMIM, समाजवादी पार्टी, ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, ए टीम बी टीम है, और नई भाषा में कहें ये मौसेरे भाई हैं, ये सभी के सभी मौसेरे भाई हैं। तौकीर निजामी। अमित जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पहले इनका चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए। ये माँ के सामने बेटी का बलात्कार करते हैं, बेटी के सामने माँ का बलात्कार करते हैं। गुजरात में अभी आपने देखा होगा बिल्किस बानो के साथ हुआ, तो उसी के जब अपराधी छोड़े जाते हैं, हमारे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, पूरी सनातन समाज को गाली दे रहे हैं। गोद में लेकर अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उस अपराध को चिन्हित कर रहे हैं, एक अपराध को चिन्हित कर रहे हैं एक वर्ग के साथ में। गलत बात है, आपने मुसलमानों का अपमान किया, उनको जूते से तुलना कर दी, हमारे सनातन बंधुओं को गलत बात। अगर आपके घर में आईना है, 1 सेकेंड तौकीर निजामी, ऑडियो डाउन करिए सबका। अगर आपके घर में आईना है तो इस डिबेट शो के बाद उस आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से नजर मिलाइएगा। हो सकता है आपको शर्म आ जाए कि आपने जो कहा आपको नहीं कहना चाहिए था। आप पूरे मुसलमान कौम की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ नहीं हो तो तुम ये हो। और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप उनके बीच में जाएंगे तो आपके सवालों का वो आपको जवाब देंगे, आपको सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि वो कौन है। वो जूता खाने वाले हैं, जूता मारने वाले हैं, जूता चाटने वाले हैं। माफी के साथ
पूरे मुस्लिम कौम से माफी के साथ मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तौकीर निजामी के शब्द हैं। उनके जैसे लोग जो कि भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, जो आग लगाना चाहते हैं, सिर्फ सियासत में अपने लिए रोटी सेकना चाहते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रकाश द्विवेदी जी, सिर्फ निंदा हो रही है, हम देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, निंदा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा की जा रही है। हमने तो इनवाइट किया था कांग्रेस पार्टी को भी कि आइए आप आके अपना पक्ष रखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने इतने वर्षों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया और उनसे आपने चटाई बिछवाई, आपने उनसे दरी बिछवाई। तो आके आप बताइए कि आपने क्या किया। नहीं आए, क्योंकि सुविधा के मुताबिक वो मुद्दे चुनते हैं और उसी पर अपना पक्ष रखते हैं। इसमें उनको लगा होगा कि उनका नुकसान हो सकता है, तो नहीं आए। ये हो क्या रहा है सर? क्या एक ढील दी गई है सियासत में? आकलन किया जाता है कि किसी के बयान से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बाद स्टैंड लिया जाए। यही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, यही भाजपा भी कर रही है, सिर्फ निंदा करके, और बाकी पार्टियां भी। देखिए, राजनीति का तो काम ही गुणा भाग करना है। राजनीति गुणा भाग करे बगैर ना कोई बयान देती है, ना किसी बयान का कोई समर्थन करती है या विरोध करती है या उसकी प्रतिक्रिया देती है। लेकिन हम वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे मध्य प्रदेश में जो एक बहुत शांतिपूर्ण, शांति वाला प्रदेश है, कानून व्यवस्था वाला प्रदेश है, और यहाँ के जो नागरिक हैं पूरे मध्य प्रदेश के, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो इस प्रदेश के विकास में लगातार लगे हुए हैं। तो इससे सारे नागरिकों के अधिकार जो है, उनके अपने जो कर्तव्य है, उनकी अपनी जो राजनीति है, उनका अपना जो समाज का जीवन है, उसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी शख्स हो, किसी भी समाज का हो, और ये ठीक नहीं, खिलाफ सब लोगों को ठीक नहीं, सिर्फ इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, समय समाप्त हो रहा है। सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा सत्येंद्र जैन जी। जो लोग मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको कठोर एक्शन लेना होगा समय रहते, वरना ये कहा जाएगा कि कोई आपकी ए टीम है, कोई आपकी बी टीम है, और सिर्फ सब कुछ चुनावी गुणागणित के हिसाब से ही किया जाता है। सारे एक्शन लिए जाते हैं जोड़ घटाना करके कि कहां नुकसान हो रहा है, कहां फायदा हो रहा है। ये मत करिए, पब्लिक सब समझती है। जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपको जवाब देगी कि उसका रोल क्या है और उसकी असल पहचान क्या है। निजामी साहब, आप भी इसको सही तरीके से समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।